गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 10th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। तो प्यारे बच्चों, डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे 7.3 एक्सरसाइज। 7.3 एक्सरसाइज में हम ट्रायंगल का जो एरिया है उसके ऊपर ये हमारी जो एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चन डिपेंड हैं। तो आप देखिए, सबसे पहले ध्यान से, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है। बेटा ये एक ट्रायंगल है, कोई भी ट्रायंगल, और इसके वर्टिसेस हैं ए, बी और सी। ध्यान दीजिए, इधर हमारे पास बेटा एक ट्रायंगल है ए बी सी और इसके वर्टिसेस दे रखे हैं। मान लीजिए इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 और y1 और b के कोऑर्डिनेट x2 और y2 और c के कोऑर्डिनेट x3 और y3। तो बेटा एक ट्रायंगल लिए है हमने एबीसी और उसके कोऑर्डिनेट लिए हैं, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट x2 y2 और सी के कोऑर्डिनेट x3 और y3। तो इसका एरिया निकालने का फार्मूला क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो इसका फार्मूला बेटा 1/2 x1 और y2 माइनस y3 प्लस x2 और y3 माइनस y1 और प्लस में x3 और y1 माइनस y2। तो ये फार्मूला है बेटा हमारा ट्रायंगल का एरिया निकालने का। कोई स्टूडेंट्स कहेगा सर इस फार्मूले को हम कैसे लर्न करेंगे, कैसे याद करेंगे? तो देखिए, इस फार्मूले को याद करने का एक तरीका है। किस तरह से? जैसे आप लिखिए 1 2 3, 1 2 3 लिखा, आपने 1 से स्टार्ट किया, फिर आप करिए स्टार्ट, फिर 2 से स्टार्ट करो। तो 1 को पीछे लेकर जाना, बिल्कुल पीछे। तो 2 आगे आ गया, फिर 3 आ गया और जो ये 1 है इसके पीछे चला गया। फिर इस 2 को पीछे भेज दो तो 3 आगे आ जाएगा, 1 आगे आ जाएगा और 2 आगे आ जाएगा। तो ये जो पहले वाले हैं हमारे, ये क्या है? x1 और ये क्या है? x2 और ये क्या है? x3। और जो दूसरे वाले हैं उनके आप क्या लगा दोगे? y। तो ये y2 माइनस y3 और ये y3 माइनस y1 और ये y1 माइनस और y2। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो, लर्न कर सकते हो। मैं दोबारा से फिर बताता हूं। जैसे आप लिखना 1 2 3, तो आपने क्या करना है बेटा, जो आगे डिजिट लिखा है उसको पीछे लेकर जाओ। तो ये जो 1 है ये पीछे चला जाएगा, फिर जो 2 आगे आया है इसको फिर पीछे ले जाओ, तो 3 1 2। और जो ये पहला है हमारा, ये तो x का है, देखिए x1 और इधर फिर क्या है? x2 और इधर है हमारा x3। और जो y वाले हैं वो देखिए ध्यान से बेटा, y2 माइनस y3। तो ये क्या है? y2 और ये y3। और अगला y3 माइनस y1 और अगला y1 माइनस y2। तो इस तरह से आप इनको लर्न कर सकते हो समझकर। अगर किसी को फार्मूला याद करने में डिफिकल्टी आती है तो इस तरह से आप इस 1 2 3 के जो मैंने आपको बताया है, जैसे 1 2 3, फिर 1 को पीछे ले जाओ, 2 3 1, फिर 2 को पीछे ले जाओ, 3 1 2। तो इस तरह से आप इस फार्मूले को याद कर सकते हो। नहीं तो आप क्वेश्चन रिवाइज करोगे जब आपसे इजीली लर्न हो जाएगा। तो मैं एक और मेथड बताता हूँ इसका एरिया निकालने का। एक तो मैंने ये बता दिया, आपकी चॉइस है, किसी भी मेथड से निकाल सकते हो। एक इसका एरिया हम निकाल सकते हैं बेटा इस मेथड से, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC 1/2। तो आप क्या करो बेटा, ये सेकंड मेथड बता रहा हूं मैं, जो कोऑर्डिनेट है उनको लिखो। जैसे आपने लिखा x1 और फिर y1, फिर सेकंड कोऑर्डिनेट हमारे x2 और y2, फिर थर्ड पॉइंट के कोऑर्डिनेट x3 और y3। और इतना लिखने के बाद बेटा मैंने ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट लिख दिए। मैं ये एरिया निकालने का
दूसरा मेथड बता रहा हूँ, सेकंड मेथड की एरिया आप इस तरह से भी निकाल सकते हो। अगर किसी को ये अच्छा लगे तो इससे निकाल लेना, अगर ये अच्छा लगे तो इससे निकाल लेना। तो ये तो मैंने आपको समझा ही दिया है, और यहाँ पर मैं लाइन लगा देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये लाइन मैंने लगा दी है। तो नीचे देखना, तो आपने जो ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस हैं उनके कोऑर्डिनेट लिख देने हैं, और जो सबसे ऊपर कोऑर्डिनेट लिखे हैं उसको नीचे एक बार दोबारा लिखना है। ये सभी क्वेश्चनों में लिखना है, उसको एक बार दोबारा से आप नीचे भी लिखोगे। और इतना करने के बाद बेटा इस तरह से साइन एरो लगा लेना, इस तरह से एरो लगा लेना। तो इस तरह से एरो लगाने का मतलब है कि पहले हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे जिस तरफ एरो लगा है। तो देखिए इसका फार्मूला 1/2। तो पहले हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे जो एरो लगा है x1 और y2 की, प्लस फिर इनकी मल्टीप्लाई करेंगे x2 और y3 की, प्लस फिर हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे x3 और y1 की। और जब इन तीनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो हम इस तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, और उनके आगे सभी के आगे जैसे ये तीनों टर्म प्लस की आई हैं तो उन टर्मों को लिखने से हम माइनस लगाएंगे फार्मूले में, माइनस। अब हम इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे x1 और y3, इधर जगह नहीं बची बेटा, मैं इधर लिख देता हूं। फिर माइनस, फिर मैं x3 की और y2 की मल्टीप्लाई करूंगा, x3 और y2 माइनस। तो बेटा जब आप इस तरफ मल्टीप्लाई करोगे तो आपने प्लस से लिखना है ज्वाइंट करके, और जब आप इस तरफ मल्टीप्लाई कर रहे हो तो माइनस लगाकर फिर मल्टीप्लाई, माइनस लगाकर फिर मल्टीप्लाई। तो माइनस x2 और y1 की मल्टीप्लाई। तो ये हमारा सेकंड मेथड है। तो इस फार्मूले को याद करने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि जब हम क्वेश्चन करेंगे कि आप देखोगे कि फार्मूले को याद करने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन सिंपल तरीके से हो जाते हैं। तो मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं। देखिए जो हमारा क्वेश्चन फर्स्ट है उसका फर्स्ट पार्ट मैं आपको करके दिखाता हूं। मैं दोनों मेथड से दिखा देता हूं आपको कि हम किस तरह से क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहला हमारा फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन फर्स्ट, और उसका फर्स्ट पार्ट। तो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं हमारे को 2,3 और -1,0 और 2, -4, 2, -4। तो ये हमारे पास ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस हैं। तो इस ट्रायंगल का हमने एरिया निकालना है। तो इन वर्टिसेस को आप ABC भी मान सकते हो, PQR भी मान सकते हो, वो आपकी मर्जी है। तो मैं इनको मान लेता हूं, जैसे इसको मैंने A मान लिया, ये A है हमारा 2,3, और ये B है हमारा -1,0, और इसको मैंने मान लिया C, और ये हो गया 2, -4। तो अब मैं इसका एरिया निकाल कर दिखाता हूं बेटा पहले मेथड से। तो x1 की वैल्यू क्या है यहाँ पर 2, और y1 की वैल्यू क्या है बेटा यहाँ पर 3, और इधर देखिए x2 की वैल्यू क्या है -1, और y2 की वैल्यू क्या है हमारी 0, और इसमें x3 की वैल्यू क्या है हमारी 2, और y3 की वैल्यू क्या है हमारी -4। तो बेटा ये वैल्यू हमारी आ चुकी है। तो अब आप क्या करेंगे, इसमें तो बेटा बीच में जो मार्कर है, मार्कर की इंक खत्म हो गई थी, तो इसलिए मार्कर लेकर आने में टाइम लग गया, सॉरी इसके लिए। तो बेटा देखिए इधर अब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल
इसका नाम हमने ABC रखा था। तो फार्मूला था बेटा 1/2 और x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 और y3 माइनस y1 और प्लस x3 और y1 माइनस y2। तो बेटा वैल्यू पुट कीजिए, आपके ऊपर लिखी हुई आपने सभी वैल्यू देखिए। x1 की वैल्यू क्या है, x1 की वैल्यू 2, फिर y2 की वैल्यू क्या है बेटा 0, फिर माइनस, और y3 की वैल्यू बेटा -4 है। तो एक तो माइनस पहले से ही है फार्मूले में और एक -4 आएगा, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे बेटा प्लस। फिर x2 की वैल्यू रखो, x2 की वैल्यू -1, फिर आप बेटा y3 की वैल्यू रखिए, y3 की वैल्यू -4, फिर y1 की वैल्यू यहाँ से देखनी है, जो भी वैल्यू आपने लिखी है x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो सारी वैल्यू आपके पास है, बस यहाँ से देखकर पुट करते जाओ। तो y1 की वैल्यू क्या है बेटा हमारे पास 3 और x3 की वैल्यू क्या है 2 और y1 की वैल्यू क्या है बेटा हमारे पास 3 और y2 की वैल्यू क्या है बेटा 0। तो बस आपने जो ये फार्मूला है, ये फार्मूला आपने याद रखना है, और याद कैसे रखना है वो मैंने आपको बता भी दिया है। 1 2 3 2 3 1 और 3 1 2, वो जो बताया था मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में। फिर आपने बस वैल्यू पुट करनी है इसमें और कैलकुलेट करना है। तो 1/2, तो इधर 2 बचा, 0 में 4 ऐड करेंगे तो बेटा 4 आएगा, प्लस और माइनस माइनस, तो 1 मल्टीप्लाई -4 और -3, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, साइन भी माइनस का आएगा, प्लस में 2 मल्टीप्लाई 3 में से 0 गया तो 3 बच गया। तो बेटा 1/2 और 2 4 जा 8, माइनस और माइनस प्लस, 7 1 जा 7 और 2 3 जा 6। तो बेटा इनको यहाँ पर जगह नहीं बची, यहाँ पर ऊपर लिख रहे हैं हम इज इक्वल टू 1/2, तो 8 और 7 15, 15 और 6 21, तो ये आएगा बेटा हमारा 21। तो 21/2, तो ये आ गया हमारा एरिया, और एरिया को हम हमेशा स्क्वायर में लिखते हैं, तो ये आएगा स्क्वायर यूनिट, तो स्क्वायर यूनिट आ गया। तो इस तरह से आपने फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट किया, और हम इस तरह से ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। इसी क्वेश्चन को आज एक बार मेरा बैग लेकर आना जी, बैग लेकर आना। तो इसी क्वेश्चन को हम दूसरे मेथड से करवाता हूं मैं इसी क्वेश्चन को बेटा। और एक बात और याद रखना, अगर आंसर में आपके माइनस आ जाता है तो माइनस को यहाँ पर एक लाइन लिखना कि एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, एरिया कभी माइनस का नहीं हो सकता, तो आंसर आप किसका लिखना है प्लस का। तो इसको मैं दूसरे मेथड से भी करवा रहा हूँ बेटा। देखिए वो दूसरे वाला जो मेथड बताया था वो इससे थोड़ा और इजी पड़ता है, लेकिन ये डिपेंड करता है स्टूडेंट के ऊपर कि कौन से स्टूडेंट को कौन सा फार्मूला इजी पड़ता है। तो इसको हम दूसरे मेथड से करवाते हैं इसी क्वेश्चन को बेटा। तो सेकंड मेथड से देखिए, तो उसमें क्या करना होता था, मैंने क्या बताया था बेटा उसमें कि उसमें हम इस तरह से निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। इसी क्वेश्चन को दोबारा करवा रहा हूँ दूसरे मेथड से। मैंने बताया था कि आप क्या लिखोगे 1/2 और फिर आप कोऑर्डिनेट लिखोगे। पहला कोऑर्डिनेट क्या बेटा 2,3, तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3। दूसरा कोऑर्डिनेट -1,0 -1,0 और थर्ड कोऑर्डिनेट है 2,-4। मैंने बताया था कि जब आप तीनों कोऑर्डिनेट्स को लिख लो तो जो सबसे पहले कोऑर्डिनेट लिखे हैं उनको एक बार फिर दोबारा लिखोगे आप 2 3,
और इस तरह से साइन लगा लेना, क्योंकि सबसे पहले हम मल्टीप्लाई इनकी करेंगे। इस तरह से साइन लगा लो। तो अब हम आगे करते हैं 1/2। तो 2 की और 0 की मल्टीप्लाई बेटा 0 प्लस फिर -1 की और -4 की मल्टीप्लाई करेंगे, तो दोनों माइनस के हैं तो मल्टीप्लाई प्लस की आएगी 4 प्लस। तो जब हम इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो जब हम प्लस के साथ चलेंगे और जब हम इस साइड मल्टीप्लाई करने लग जाएंगे बाकी तीनों की, तो फिर हम क्या लगाते हुए चलेंगे, माइनस लगाते हुए चलेंगे। तो 2 और 3 की मल्टीप्लाई 6। अब तीनों की मल्टीप्लाई हो चुकी है, इसकी, इसकी और इसकी। अब हम जो इधर बचे हुए उनकी मल्टीप्लाई करेंगे, तो उनकी मल्टीप्लाई में अब हम क्या लगाएंगे आगे, माइनस फार्मूले का। तो 2 की और -4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 आएगा। तो -8 को मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं, क्योंकि दो साइन कभी इकट्ठे नहीं लिखते। फिर माइनस, फिर 2 की और 0 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, और फिर हम -1 की और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आएगा। तो ब्रैकेट में लिख देता हूं, क्योंकि दो साइन कभी इकट्ठे नहीं आएंगे। 1/4। तो बेटा ये 0 + 4, 4 प्लस में 6, माइनस और माइनस प्लस का 8, और जो ये 0 है तो 0 को चाहे प्लस की हो या माइनस की हो, 0 को हम छोड़ देंगे। 0 से आगे देखिए माइनस और माइनस प्लस, तो ये प्लस का 3 आ जाएगा। अब इनको हम ऐड करते हैं 1/2। तो 4 और 6 10, 10 और 8 18, 18 और 3 21। तो ये आ गया हमारा 21/2 स्क्वायर यूनिट। तो देखिए बेटा आंसर वही आया है। तो इसी क्वेश्चन को मैंने आपसे दो मेथड से करवा दिया है, एक बार पहले वाले से, एक बार दूसरे वाले से। ये वाला थोड़ा इजी पड़ता है, तो हम आगे के सभी क्वेश्चन इसी फार्मूले से करेंगे, क्योंकि ये सभी तरह के जो स्टूडेंट हैं, चाहे वो एवरेज है या इंटेलिजेंट है, सभी के लिए इजी रहेगा। इस तरह से आप फर्स्ट का सेकंड पार्ट भी कर सकते हो। अब आइए सेकंड क्वेश्चन पर। तो सेकंड क्वेश्चन करवाने से पहले मैं कुछ यहाँ पर आपको उसका कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि उसका कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए बेटा ये एक ट्रायंगल है, ध्यान देना आप थोड़ा सा। तो ये एक ट्रायंगल है ABC, A और B और C। इस ट्रायंगल के अंदर देखिए आपको ये जो जगह नजर आ रही है, इस जगह का ही क्या निकलता है, एरिया। दो चीजें होती है बेटा, एक रीजन होता है, एक एरिया होता है। एक तो होता है रीजन और एक होता है हमारा एरिया। तो रीजन को हिंदी में बोलते हैं क्षेत्रफल और एरिया को बोलते हैं क्षेत्रफल। तो बेटा जो आपका मकान है या आपका जो स्कूल है वो किसके ऊपर बना है, रीजन के ऊपर बना है, एरिया के ऊपर नहीं। एरिया तो एक नंबर है। कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज एरिया, तो आप बोलना एरिया इज ए नंबर। एरिया तो केवल एक संख्या है। एरिया के ऊपर ना तो आप स्कूल बना सकते, ना घर बना सकते, ना मकान बना सकते। वो बना सकते हो आप रीजन के ऊपर। रीजन का मतलब जगह। तो रीजन के आपके ऊपर आपका घर बना है, रीजन के ऊपर आपका घेर है, रीजन के ऊपर आपकी दुकान है, रीजन के ऊपर आपका स्कूल है। तो ये फर्क होता है रीजन और एरिया में। तो इस ट्रायंगल के अंदर रीजन है, जगह है। तो मैंने क्या किया, जो ये ए पॉइंट है इसको थोड़ा प्रेस कर दिया। प्रेस करने का मतलब दबा दिया ऊपर से। तो ऊपर से मैं दबाऊंगा तो थोड़ी सी ये जो ट्रायंगल है और सिकुड़ जाएगी, कंप्रेस हो जाएगी। कंप्रेस होने का मतलब सिकुड़ जाना, क्योंकि मैंने ऊपर से दबा दिया जोर से। तो इसकी जो जगह है वो और कम हो गई। फिर मैंने ए को फिर और प्रेस कर दिया और दबा दिया, तो जगह और कम हो जाएगी बिल्कुल। तो ए पॉइंट हमारा लाइन के नजदीक आता जा रहा है। और फिर एट लास्ट मैंने ए को बड़ा ही
बड़े ही जोर से नीचे यूं दबा दिया और ए आकर बीसी लाइन के ऊपर चिपक गया या मिल गया, तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये ए यहाँ पर लाइन के ऊपर आ गया। अब देखिए अब भी ये ट्रायंगल है, कोई बच्चा कहेगा ये ट्रायंगल थोड़ी ना सर, अब तो ये लाइन बन गई। नहीं बेटा, ये मैं किसको कंप्रेस कर रहा था, ट्रायंगल को। किसको कंप्रेस, ट्रायंगल को। किसको कंप्रेस, ट्रायंगल को। किसको कंप्रेस, ट्रायंगल को। तो यहाँ पर ट्रायंगल का क्या जो रीजन था वो ज्यादा था, एरिया बोल लीजिए। यहाँ पर जब मैंने और दबाया ट्रायंगल को तो एरिया थोड़ा सा कम हो गया, और दबाया ए को तो एरिया और कम हो गया। मैंने ए को और बिल्कुल ज्यादा दबा दिया, लाइन के ऊपर मिला दिया, तो एरिया बिल्कुल ही जीरो हो गया। तो अब ये ट्रायंगल है। कोई बच्चा कहेगा कि नहीं सर ये ट्रायंगल नहीं है। नहीं बेटा, ट्रायंगल है, लेकिन आपको इसके पीछे एक लाइन लिखनी पड़ेगी। दिस इज ए ट्रायंगल हुज एरिया इज जीरो। यह एक ट्रायंगल है जिसका एरिया क्या होता है, जीरो। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, तीनों पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर आगे कि नहीं आगे। तो जब तीनों पॉइंट कोलिनियर हो जाते हैं तब ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, जीरो। तो अब क्वेश्चन में जब भी हमारे को कोलिनियर 3 पॉइंट कोलिनियर मिलेंगे तो वहां से हम समझ जाएंगे कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं, तो इसका मतलब ट्रायंगल का जो एरिया है वो जीरो है। क्यों? क्योंकि 3 पॉइंट कोलिनियर तभी हो सकते हैं जब ट्रायंगल को बिल्कुल ही दबाकर कंप्रेस करके वो पॉइंट लाइन के ऊपर मिला दिया हो और वहां से ट्रायंगल का एरिया जीरो हो गया हो। तो आप बोल सकते हो ईच लाइन सेगमेंट इज ए ट्रायंगल। अगर आप कोई आपसे कहे कि आप गलत वर्ड बोल रहे हो, आप ऐसे बोलना कि ईच लाइन सेगमेंट इज ए ट्रायंगल। प्रत्येक लाइन सेगमेंट एक ट्रायंगल है। उसके आगे भी बताना, अगर आप इतना बोलोगे तो गलत होगा। उसके आगे ये बताना हुज एरिया इज जीरो। तो कंप्लीट डेफिनेशन क्या होगी, एवरी या ईच लाइन सेगमेंट इज ए ट्रायंगल हुज एरिया इज जीरो। ये तो है कॉन्सेप्ट की बात। और क्वेश्चनों में हम क्या यूज करेंगे, अगर हमें 3 पॉइंट्स कोलिनियर दे रखे होंगे तो मैं ट्रायंगल का एरिया जीरो के इक्वल लेकर चल पड़ूंगा और वहां से कोई वैल्यू पूछेगा तो बता दूंगा। तो आपको पता चला हम क्वेश्चनों में ट्रायंगल का एरिया जीरो लेकर क्यों चलेंगे, क्योंकि वो अगर हमारे को पॉइंट्स कोलिनियर देगा तो इसका मतलब उस ट्रायंगल का एरिया जीरो हो चुका है। या फिर हमारे से वो कोलिनियर के बारे में पूछ ले कि बताओ ये पॉइंट कोलिनियर है या नहीं है, 3 पॉइंटों के बारे में, ना तो 3 से कम ना 3 से ज्यादा। तो फिर हम क्या करेंगे, हम उसका ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। अगर वो जीरो आ गया तो कोलिनियर है और जीरो नहीं आया तो कोलिनियर नहीं है। तो अब हम क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए। तो सेकंड में क्या गिवन है, तो हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं बेटा। सेकंड में दे रखा है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो सेकंड क्वेश्चन में पॉइंट कोलिनियर दे रखे हैं। तो बेटा पॉइंट कोलिनियर दे रखे हैं तो इसका मतलब वो तो ट्रायंगल तो है लेकिन उसका एरिया कितना है, जीरो। तो इसमें हम आपको करवाते हैं सेकंड का सेकंड पार्ट। देखिए पहले का फर्स्ट करवाया था, इसका सेकंड करवा देते हैं। तो इसमें पॉइंट है हमारे 8,1 कोऑर्डिनेट्स और सेकंड कोऑर्डिनेट है k, -4 और नेक्स्ट कोऑर्डिनेट है हमारा 2, -5। तो इसमें बेटा हम यहां पर लिखिए द पॉइंट्स आर कोलिनियर, द पॉइंट्स आर कोलिनियर। पॉइंट कोलिनियर हैं, ऐसा कहां पर लिखा हुआ बेटा, स्टेटमेंट के अंदर कोलिनियर दे रखे हैं। तो सो द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज जीरो। सो द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज जीरो। तो जो ट्रायंगल है उसका एरिया क्या होगा बेटा, जीरो होगा। तो हम ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं 1/2। फिर पहला कोऑर्डिनेट 8,1, फिर सेकंड कोऑर्डिनेट k और -4,
फिर थर्ड कोऑर्डिनेट 2 और -5, फिर बेटा दोबारा से पहले वाला लिखना मत भूलना 8 और 1। ये ट्रायंगल का एरिया, और इसको हम किसके इक्वल लेंगे? 0 के। क्यों ले लिया? क्योंकि दे रखा कि पॉइंट क्या है? कोलिनियर। तो अब इसको हम आगे सोल्व करते हैं, इधर करवा लेते हैं। इधर देखिए, तो 1/2, पहले हम इधर इस तरह से साइन लगा लेते हैं। सबसे पहले हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए 8 की और -4 की मल्टीप्लाई बेटा -32 प्लस, और k की और -5 की मल्टीप्लाई -5k प्लस, और 2 की और 1 की मल्टीप्लाई 2। तो जब इस तरफ मल्टीप्लाई करते हैं तो हम प्लस लिखते हैं, और जब हम इस तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा माइनस लिखेंगे, और जो मल्टीप्लाई आएगी उसको लिख देंगे। तो -8 की और -5 की मल्टीप्लाई -40, -2 की और -4 की मल्टीप्लाई -8, माइनस k की और 1 की मल्टीप्लाई k, तो इज इक्वल टू 0। तो अब हम इसको सोल्व करते हैं बेटा। 1/2 -32 प्लस और माइनस -5k और +2 माइनस और माइनस प्लस 40 माइनस और माइनस +8 और -k, और इज इक्वल टू 0। तो 1/2, तो ये देखिए बेटा, जो माइनस ये 40 और 2 42 में 8 ऐड करेंगे तो 50, और 50 में से 32 जाएंगे तो क्या बचेगा बेटा? 18 बचेंगे। और ये माइनस का 5k और ये माइनस का k, तो दोनों माइनस के हैं, ऐड हो जाएंगे, साइन भी माइनस का आएगा, माइनस का 6k इज इक्वल टू 0। तो ये 1/2 बाहर है, इसकी मल्टीप्लाई एक बार तो 18 के साथ करेंगे, फिर इसकी मल्टीप्लाई 6k के साथ करेंगे, इज इक्वल टू 0। तो 2 9 जा 18 और 2 3 जा 6, तो इधर बेटा 9 आया, और माइनस में 3k इज इक्वल टू 0। तो 9 को उधर लेकर जाते हैं बेटा, 9 को उधर लेकर जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसल, फिर 3 को उधर लेकर जाएंगे तो 3 अपॉन में आ जाएगा, 3 3 जा 9। तो k की वैल्यू बेटा क्या आ गई? 3 आ गई। तो आंसर की लाइन लिखना मत भूलना किसी भी क्वेश्चन में, द वैल्यू ऑफ k इज 3। तो k की वैल्यू क्या है बेटा? 3 है। तो इस तरह से आप फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन करोगे। आज के लिए इतना ही। तो इनको बेटा रिवाइज करना, समझना, अच्छी तरह से वॉच करना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।